तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन इसका परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने को मिल रहा था और इसका सबसे बड़ा रीज़न है गाइडेंस Q4 का। आप सोचोगे Q4 के नंबर्स तो कंपनी ने कल के दिन ही दिखा दिए, तो फिर क्या गाइडेंस? तो देखो, मैं चीज़ों को समझा देता हूँ। IDFC फर्स्ट बैंक में हाल ही में एक फ्रॉड आपको देखने को मिला था। फ्रॉड के नंबर की बात करें तो 590 करोड़ का था, यानी कि कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं था, काफ़ी बड़ा फ्रॉड हुआ था। और इस वजह से मार्केट एज्यूम कर रही थी कि ये फ्रॉड का इम्पैक्ट कंपनी के नेट प्रॉफिट में आ सकता है और लॉस भी रिपोर्ट हो सकता है Q4 में। बट IDFC फर्स्ट बैंक ने गाइडेंस दिया कि हम प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएंगे Q4 में। तो मार्केट ने ये एज्यूम किया था फिर कि प्रॉफिटेबिलिटी अगर दिखाएगी तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट ना हो, छोटा मोटा प्रॉफिट हो। तो मार्केट ने जो एक्सपेक्टेशन रखा था वो उस हिसाब से ही रखा था। बट IDFC फर्स्ट बैंक ने जो प्रॉफिट शो किया वो एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी बेहतर थे, एस्टिमेट को बीट कर दिए। और इसी कारण आज के दिन IDFC फर्स्ट बैंक में एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली थी। और ये प्रॉफिट जो इसने रिपोर्ट किया, ये प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करता हुआ नजर आया है। बट Q1Q बेसिस पे देखोगे तो 36.5% की गिरावट देखने को मिलेगी। क्यों भाई? क्योंकि चंडीगढ़ ब्रांच में इनके फ्रॉड हमें देखने को मिले थे। इसी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट Q1Q बेसिस पे गिरते हुए देखने को मिले। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में 5% की ग्रोथ दिखी। नेट इंटरेस्ट इनकम 16% से ग्रो किया और इसी वजह से IDFC फर्स्ट बैंक में इतनी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली थी। और इन सारी चीज़ों के बाद अगर कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर FIs ने अपने स्टेक स्लाइटली डिक्रीज़ किए हैं और DIs ने अपने स्टेक स्लाइटली इंक्रीज़ किए हैं। बट कंपनी ने बोला है कि 2027 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कंपनी के लिए ब्रेक थ्रू ईयर रहने वाला है। यानी कि यही फाइनेंशियल ईयर डिसाइड कर देगा कि कंपनी आने वाले कल में कैसे नंबर्स आपको शो करती हुई नज़र आ सकती है। अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की दोस्तों बात करें तो उसको लेकर कंपनी की एक्सपेक्टेशन ये है कि Q4 में तो इम्प्रूव होकर आएगा ही, बट आने वाले क्वार्टर्स में लगातार ये इम्प्रूव होने वाला है। तो 2027 में प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में कंपनी अच्छा शो कर सकती है। पिछले एक साल में कंपनी के रेवेन्यू मात्र 11% से ग्रो किया है, बट प्रॉफिट का ग्रोथ 8% से है, जो कि हो सकता है 2027 में आपको बदलती हुई नज़र आ जाए, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट यही उम्मीद लगाकर चल रही है। इसी वजह से अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर हो तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर बिल्कुल चलो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है VBL, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। VBL की दोस्तों अगर हम बात करें तो आज के दिन VBL ने अपने Q1 के नंबर्स को रिपोर्ट किया। पूरा मार्केट Q4 के नंबर शो कर रही है, बट VBL के Q1 के नंबर आए हैं, क्योंकि VBL के नंबर कैलेंडर ईयर के हिसाब से दिखते हैं, ना कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, क्योंकि कंपनी का बिजनेस सीजनल होता है। गर्मियों के टाइम कंपनी का बिजनेस का पीक चलता है और सर्दियों के टाइम कंपनी का बिजनेस का बॉटम चलता है। और अभी Q1 के जो नंबर्स इसने शो किया है उसमें नेट प्रॉफिट 20% से ग्रो करते हुए नजर आई है और रेवेन्यू 18% से ग्रो करती हुई नजर आई है। साथ में इंटरम डिविडेंड भी इसने दिया है। तो सबसे पहले डिविडेंड की बात कर लेते हैं। तो 50 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने इंटरम डिविडेंड दिया है, जिसका अपडेट कंपनी ने Q1 के रिजल्ट के साथ ही दे दिया था। अब रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो इस बार कंपनी जो रेवेन्यू शो की है वो 6721 करोड़ का है और 18% से ये ग्रो की है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इसको अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के एग्जैक्ट नंबर से, तो पिछले साल था 5680 करोड़। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कंपनी के इनपुट कॉस्ट को देखोगे तो वो भी इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% से बढ़ती हुई दिखी है। 3152 करोड़ हो चुका है, जो कि पिछले साल 2671 करोड़ था। और इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम EPS की बात करें तो 2.58 रिपोर्ट हुआ है, जो कि पिछले बार 2.15 पर शेयर था।
अब ये सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं समझाता हूँ, जिसको देखकर मार्केट ने आज के दिन काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया है। वीबल का क्वार्टरली रिजल्ट का यहाँ पर कंप्लीट डेटा दिखेगा। इस बार का नंबर कितना है? 6,574 करोड़ का। अगर कंपनी के बेस्ट नंबर्स की बात करें तो वो हमें हमेशा Q2 में देखने को मिलता है, यानी कि अभी जो पीरियड चल रहा है अप्रैल मई जून का, वो पीरियड में वीबल सबसे अच्छा बिजनेस करती है। और अभी जो नंबर रिपोर्ट हुआ है Q1 का, उसको अगर हम पिछले बार के Q2 के नंबर से कंपेयर करें तो कितना गैप दिख रहा है आपको? लगभग 500 करोड़ का गैप दिख रहा है। बट अगर आप पिछले साल के मार्च क्वार्टर का डेटा देखोगे और उसको कंपेयर करोगे जून क्वार्टर के डेटा से, तो पिछले बार कितना था? 5500 करोड़ था और जून क्वार्टर में कितना था? 7100 करोड़ था। चलो 5500 और 7000 ही मानकर चलते हैं। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप दिख रहा है? 1500 करोड़ का। और अभी जो नंबर रिपोर्ट इसने किया है उसके बीच में कितना गैप दिख रहा है? मात्र 500 करोड़ का। यानी कि जो पीक नंबर से इस बार कंपनी का नंबर है उसमें कोई मैसिव गैप आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो हम उम्मीद क्या कर सकते हैं कि Q2 के जब नंबर ये शो करेगी और भी तोड़फोड़ होगा, 9000 करोड़ तक भी हो सकता है कि कंपनी रेवेन्यू रिपोर्ट करती हुई दिख जाए। अब ये इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी चल रही है गर्मी का मौसम और एल नीनो इफेक्ट की वजह से इस बार इंडिया में बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ेगी, ऐसे मल्टीपल रिपोर्ट्स कह रहे हैं। और इसका पहला असर तो वीबल के सेल्स से हमें देखने को मिल ही चुका है। सेल्स में तो ग्रोथ ऐसी दिखा दी है इसने जो कि मार्केट एज्यूम ही नहीं कर रही थी कि Q1 में ऐसे भी नंबर आ सकते हैं। और इसी वजह से वीबल के शेयर पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहे थे और उस चीज़ को जस्टिफाइड कंपनी के अर्निंग्स ने कर भी दिया है। और ये चीज़ हो सकता है कि Q2 में भी रिपीट होती हुई नज़र आ जाए। और Q2 में पिछले बार जो कंपनी ने नंबर शो किया था वो बेस्ट नंबर्स नहीं थे, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2.5% की डी ग्रोथ देखने को मिली थी। बट इस बार हो सकता है कि कंपनी बेस्ट नंबर शो करे, कैंपा कोला के बढ़ते मार्केट शेयर से भी कंपनी को कोई मैसिव प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पूरे इंडस्ट्रीज़ में ही ग्रोथ बढ़ गई है ये गर्मी के सीज़न की वजह से। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वीबल से एक्सपेक्टेशन भी बाज़ार की अच्छी है और वीबल ने उस चीज़ को डिलीवर भी किया है। बाकी अगर हम कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एफआईएस की कन्विक्शंस थोड़ी वीक इस क्वार्टर में भी रही है और डीआईएस ने तो अपने स्टेक्स इंक्रीज करने का परंपरा एज इट इज़ कंटिन्यू भी रखा है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आप वीबल के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों ट्रेंट लिमिटेड। हाल ही में दोस्तों ट्रेंट ने अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। उसके साथ 1:2 के रेशियो में बोनस दिया था और 6 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड दिया था। तो अगर आप ट्रेंट के इन्वेस्टर हैं तो 2 शेयर के बदले कंपनी आपको 1 इक्विटी शेयर देगी एज ए बोनस के तौर पर, और साथ में कंपनी 6 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड भी देने वाली है। तो अगर आप ट्रेंट के इन्वेस्टर हैं तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर आप नोट कर चल सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।